खबर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जैसी शुरू होती है 30 रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एकदम चलनी शुरू हो जाती हैं, तो उससे जो सारा इकोनॉमी का पहिया चलेगा, उससे इंशाल्लाह जो हमारी रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, वेल्थ क्रिएट होगी और इंशाल्लाह उससे फिर हम कर्जे वापस करने की एबिलिटी रखेंगे, हमारे पास सलाहियत होगी। और दूसरा जो इशू इन्होंने बात की वो ये कि इस मुल्क में जो हमारी जब गवर्नमेंट आई तो सबसे बड़ा ट्रेड गैप था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर 40 अरब डॉलर का गैप था। हम 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे थे और 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे थे तकरीबन। तो ये इतना बड़ा तारीखी जो ट्रेड गैप था जो, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीखी था 20 अरब डॉलर रेमिटेंसेस निकाल के बीच में से। तो ये जो हमारे पास डॉलर्स की कमी है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रुपए के ऊपर पड़ता है। जब डॉलर्स की कमी होती है तो रुपया गिरना शुरू हो जाता है, तो उसको जब रुपया गिरता है तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और फिर इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। लोग जिन्होंने पैसे बाहर से लगाने होते हैं वो सोचते हैं कि अगर रुपए ने गिरना ही है तो वो डॉलर में पैसा रखें। तो इससे सारी इकॉनमी की जो इकॉनमी की वेल्थ भी नीचे चली जाती है और फिर जो इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। तो इसके लिए एक तो ये वेल्थ क्रिएशन और दूसरा डॉलर्स अब कैसे बढ़ाएं, इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हमें बहुत ज़रूरत है। रेमिटेंसेस उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि उनकी अब इन्वेस्टमेंट आए हमारे मुल्क में। अभी तक हम उनको कोई वायबल चीज़ें नहीं प्रेजेंट कर सके इन्वेस्ट करने के लिए। जो करते भी हैं अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसानियाँ होती जाएंगी इन्वेस्टर्स के लिए, तो इंशाल्लाह वो उधर भी आएंगे। लेकिन ये जो हमारे 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें क्योंकि उमूमन वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेहतरीन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्ट करने की होगी। मैं एक चीज़ अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ऊपर कह दूँ, हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई मुल्क के गद्दार हैं। सस्पेशन से देखा जाता है जी वो ड्यूल नेशनल है। पहले ये हम समझें कि ये क्यों 90 लाख तकरीबन पाकिस्तानी बाहर क्यों गए, क्योंकि ये ज़्यादातर हम नौकरियां नहीं दे सके। दूसरी चीज़ वो इतने कई वहाँ पाकिस्तानी क्वालिफाई कर बैठे, उनकी क्वालिफिकेशंस इतनी ऊपर चली गई हैं कि हमारे पास उनके लिए सूटेबल जॉब्स नहीं है। जॉब हैं तो हम पैसे नहीं उनको दे सकते जो उनको मिलने चाहिए। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें कब अपने जहन में डाल लें, ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, इससे बड़ा कोई एसेट नहीं है। बेहतरीन माइंड्स बाहर हैं, प्रोफेशनल्स बाहर बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बाहर बैठे हैं। जब भी हम मुल्क में कंडीशंस क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास इतनी बड़ी रिसोर्स पूल है जो वापस आ सकता है पाकिस्तान में। लेकिन इनको इस तरह ट्रीट करना जी वो ओवरसीज़ वो जी ड्यूल नेशनल है, वो ये ओहदा नहीं ले सकता और वो कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता। हर दूसरे दिन अदालत में लोग चले जाते हैं। मैं अभी तक हैरान हूँ कि इनको ये नहीं समझ आ रही हमारे लोगों को जो ये इस तरह की बातें करते हैं कि अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल है। आप सारे ये इर्द गिर्द मिडल ईस्ट में चले जाएं तो इधर जब भी कोई आपको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल मिलेगा उसमें ज़्यादातर उन्होंने फॉरेनर्स को रखा हुआ है क्योंकि उनके पास लोकल एक्सपर्टीज नहीं है। हमने शौकत खानम बनाया, सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वापस आए, इसलिए हम बना सके, नहीं तो हमें बाहर से फॉरेनर्स लाने पड़ने थे। आप दुबई देख लें, अगर दुबई में वो इसी तरह उनके पास तो लोग ही नहीं बाहर या उनकी अपने लोगों की एक्सपर्टीज नहीं थी, तो सारे तकरीबन उन्होंने फॉरेनर्स को ला के दुबई को बनाया। पुलिस चीफ भी फॉरेनर होता था, एमिरेट्स एयरलाइन का भी फॉरेनर होता था। तो उनके पास तो उनको बाहर से फॉरेनर्स लाने पड़े। हमारे पास तो एक रिसोर्स पूल बैठा हुआ है, उसको हम जब चाहें उनमें से लोगों को टैप कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशंस क्रिएट करनी है ताकि वो वापस आ सके। हमारे लिए उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। और ये जो लोग यहाँ बैठे बड़े उनको शक से देखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने पेट्रियाटिक बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं शायद हमारे मुल्क में नहीं है। उसकी वजह है और उसकी वजह है उनको बाहर बैठ के एहसास होता है कि आपका मुल्क कितना इंपॉर्टेंट है।
اسلاموفوبیا ہوتا ہے. جب باہر اسلاموفوبیا تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم پھر سکتے ہیں جیسے مرضی, ہمیں کوئی کچھ کہے گا نہیں. تو کیونکہ میرا تو زیادہ انٹریکشن ہے اوورسیز پاکستانی سے, کرکٹ کھیلتا تھا باہر تو ادھر ان سے میں انٹریکٹ کرتا تھا. تو میں یہ صرف ایک یہ ہمیشہ مجھے عجیب لگتا ہے ہمارے ملک میں جب ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے اور کتنی بڑی ریسورس ہے. ٹیلنٹ بھی ہے, ریسورس بھی ہے. تو یہ جو پہلا قدم اور بڑا قدم اٹھایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھول کے, یہ اس کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ہمیں فائدہ ہوگا. جو دوسرا پرابلم میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈالر زیادہ باہر جاتے ہیں, ملک میں کم آتے ہیں, تو یہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, ایکسپورٹس کو ہم انسینٹیفائز کر رہے ہیں, ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. ہمارا جو روپیہ جس لیول پہ ہمارے ایکسپورٹرز میں آرڈرز مل رہے ہیں باہر سے, ہماری ایکسپورٹس ڈسپائٹ یہ کہ کووڈ تھا, ہمارا ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں, ان کی تو بالکل سٹیگنیٹ کی ہوئی ہیں. لیکن جس لیول کی ہم ایکسپورٹس چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کا. تو اس ٹائم جب تک وہ ہم اپنی ایکسپورٹس امپورٹس تک نہیں یا زیادہ تک نہیں لے کے جاتے, تب تک ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ بھی کریں, ان کے لیے آسان ہو پاکستان میں اپنا پیسہ لانا. اور جس طرح رضا باقر نے کہا, اگر وہ باہر بھی نکالنا چاہتے ہیں, واپس لانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ان کے لیے آسان ہو. تو یہ بڑا اچھا فرسٹ اسٹیپ لیا آپ نے, اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم اب ان کو یہ جو اپنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, ویسے بھی ہماری ہاؤسنگ کے ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں ہاؤسنگ میں, وہ بھی ہاؤسنگ بوم شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, کنسٹرکشن بوم شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو ہمارا نیا پاکستان کا یہ جو ہم نے افورڈیبل غریبوں کے لیے, وہ طبقہ جو آج تک کبھی گھر نہیں بنا سکتا تھا, ان کو جو ہم نے اب انسینٹیوز دیے ہیں سیلریڈ کلاس کو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑی ایک کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے. اور اس میں مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ابھی جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہے, کسی بھی سیکٹر میں وہ آتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, وہ ہاؤسنگ ہے, ریل اسٹیٹ ہے. اور یہ ایک اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا 2 میگا سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں, ان کو یہ بھی موقع مل جائے گا. تو پھر سے میں آپ کو, رضا آپ کو اور حفیظ آپ کو, آپ کے اکنامک تھنک ٹینک کو, سب کو میں مبارک دیتا ہوں. یہ بہت بڑا آپ نے پہلا قدم اٹھایا. شکریہ. اوورسیز پاکستانی